गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में डेटा हैंडलिंग का चैप्टर कंप्लीट किया था। नाउ वील बी स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्रैक्शंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस। आप अपने रोज की डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखते होंगे, जस्ट दैट कि अब हम इसका मैथमेटिकल साइड समझेंगे। तो फ्रैक्शंस क्या होता है? अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। लेट्स से कि ये एक चॉकलेट का बार है, जो चॉकलेट आता है, एंड हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ इफ आई आस्क यू कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ इफ आई आस्क यू कि ये वाला जो पार्ट है वो कितना होगा, तो वी से हाफ। तो हाफ जो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन, जो कि दिस रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। होल यहाँ पे क्या है? द एंटायर बार ऑफ चॉकलेट्स। सिमिलरली इसको अगर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो तीन इक्वल पार्ट्स हो गए ये। तो ये हो गया 1/3, 1/3 एंड 1/3। साथ में इसको मिलाएंगे तो आएगा 1। तो 1 विल बी द होल इन दिस। इसमें इफ आई आस्क यू कि जो शेडेड पार्ट है वो कितना फ्रैक्शन है, तो यू विल से इट इज 1/3। सिमिलरली फ्रैक्शंस को समझने के लिए नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ पिज्जा। हम यहाँ 3 एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट में दिस इज आवर होल। पूरा जो पिज्जा है उसको हम होल बोलेंगे। उसको अगर हमने बीच से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो फर्स्ट से कि जो शेडेड एरिया है वो कितना होगा, इट विल बी 1/2। दिस इज 1 ऑफ 2। सिमिलरली यहाँ पे जब पिज्जा के और ज्यादा हमने स्लाइसेस कर दिए हैं, दैट इज हमने इसके 6 स्लाइसेस कर दिए हैं, तो यहाँ मैं पूछती हूँ कि शेडेड एरिया कितना है और इन अ फ्रैक्शन, तो दैट विल बी 3 आउट ऑफ 6 स्लाइसेस। एंड यहाँ पे हमने 8 स्लाइसेस में एक होल को डिवाइड किया है, तो यहाँ पे होल हमारा 8 है और शेडेड पार्ट कितना है? 1, 2, 3 एंड 4 आउट ऑफ 8। तो these are also examples of fraction जहां हमने होल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 2 पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। एक जो ये होता है ऊपर में और दूसरा जो नीचे में होता है। दिस वन इज कॉल्ड एज अ न्यूमरेटर एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज अ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? लेट्स से हम 2/5 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा होल ये है जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड इसमें से शेडेड पार्ट है 2। रिमेंबर ये पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे जब मैंने इसको ड्रॉ किया है तो मैंने 1 सेंटीमीटर के मार्किंग्स पे ये लाइंस ड्रॉ की हैं। व्हेन यू मेक दिस इन योर नोटबुक तो आप भी इस बात का ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे द डिनोमिनेटर टेल्स अस हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड, मतलब कि ये होल है, इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज द डिनोमिनेटर। एंड न्यूमरेटर क्या करता है? टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स आर टेकन। यहाँ पे टेकन कौन से है, मतलब हमने किन 2 पार्ट्स को हाईलाइट किया है, दैट इज 1 एंड 2। तो 2 पार्ट्स, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। अब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। 2/5 को हम लिख सकते हैं 2/5 या फिर 2/5। ये वर्ड्स में है और ये डिवीजन के फॉर्म में है। नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। राइट द फॉलोइंग डिवीजन एज फ्रैक्शंस। तो इनको हमें फ्रैक्शंस लिखना है। आई जस्ट टोल्ड यू कैसे लिखते हैं। जो न्यूमरेटर होता है वो पहले आता है एंड डिनोमिनेटर बाद में। सिमिलरली न्यूमरेटर पहले, जो फर्स्ट वाला है, एंड नीचे सेकेंड वाला, दैट इज द डिनोमिनेटर। 113/128। अब हमें वर्ड्स में लिखना है, तो दिस इज 2/7, दिस इज 3/10, and this one is 15/28।
तो ऐसे वर्ड्स में लिखते हैं फ्रैक्शंस को। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर फॉर्म में लिखना है, जो कि वर्ड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट वन इज 1/6, तो 1/6। दिस इज 3/11, तो 3/11, एंड 7/14, दैट इज 7/14। इसको ऐसे या फिर ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। 13/125, तो दिस विल बी 13/125। तो दिस इज हाउ वी राइट फ्रॉम वर्ड्स टू फ्रैक्शंस। Next question is, what fraction of each of the following figures is shaded part? तो अब हमें पता है सबके लिए हमें एक न्यूमरेटर चाहिए और एक डिनोमिनेटर चाहिए। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट करेंगे, दैट इज द डिनोमिनेटर। तो उसमें हम पहले टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज 7। और शेडेड पार्ट्स होंगे न्यूमरेटर, दैट इज 1 2 3 4 इन दिस केस, तो ये ऊपर आएगा। सिमिलरली दीज आर 8, तो होल जो है वो 8 होगा और शेडेड है 3। नाउ इन दिस वन होल में है 1 2 3 4, बट यहाँ पे जो कंप्लीट जो रेक्टेंगल है वो नहीं है, एक बीच से ऐसे कट किया हुआ है। सो व्हाट वील डू इज, हम हर रेक्टेंगल को बीच से ऐसे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास इक्वल पार्ट्स आए। अब सारे इक्वल पार्ट्स हैं, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो नीचे हम 8 लिखेंगे और उसमें से 1 शेडेड है। तो रिमेंबर, जो हमारा शेडेड पार्ट है ये बाकी सबसे इक्वल होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड शेडेड कितना है 1। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड 1 पार्ट है शेडेड। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से शेडेड हैं only 3 parts. The shape doesn't matter, बस equal parts में division होना चाहिए। तो in this case हमारा denominator होगा 1 2 3 4 5 6 7 and shaded हैं 3. In this one 1 2 3 4, 4 में से shaded हैं 2. And in this one, let's count from the top, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो होल 9 है एंड उसमें शेडेड है 4, सो इट इज 4/9। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें शेड करना है फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हमने फ्रैक्शन लिखा था, वैसे अब इस केस में हमें फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है एंड वी हैव टू शेड द पार्ट। 3/4, अब हमारे पास 4 होल हैं, इसमें से 3 वी हैव टू शेड, सो वील शेड, ये 2 हो गए एंड दिस इज द थर्ड वन। नेक्स्ट 1/6, मतलब यहाँ पे लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स हैं, इनमें से हमें सिर्फ एक पार्ट को शेड करना है। आई डू इट प्रॉपरली, आपको फोटोज भेज दूंगी वो करके। नेक्स्ट इज 1/4, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से कोई भी एक को शेड कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो मैं शेड कर रही हूँ वही करो, कोई भी, बट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन ओनली। नेक्स्ट 4 आउट ऑफ 9 हमें शेड करना है। यहाँ पे 9 रेक्टेंगल्स हैं एंड इसमें से हमें 4 शेड करने हैं, तो ये 3 हैं एंड दिस कैन बी द 4th वन।
नाउ दिस वन इज अ लिटिल ट्रिकी. इसमें हमें 1/3 शेड करना है. दैट मीन्स हमारे को होल 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे होल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6. तो पहले हम 3 होल्स बनाते हैं. तो व्हाट वील डू इज हम 2 को साथ में लेते हैं. तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया. तो अब हमारा होल जो है वो 3 रेडी हो गया. इसमें से हमें 1 करना है. तो इसमें 1 के बीच में ऐसे लाइन नहीं हम कंसिडर कर रहे हैं. हमारा होल अभी 3 का है क्योंकि, तो दिस विल बी दी 1/3 पार्ट. नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन हमें 5 आउट ऑफ 8 शेड करने हैं. दीज आर 8, इनमें से 5. 1 2 3 4 एंड 5. तो ऐसे जब हमें कोई फ्रैक्शन गिवन होता है हम उसमें से शेड करके अपना न्यूमरेटर कर सकते हैं. Now in this question, in the adjoining figure, if we say that the shaded region is 1/4 of the whole region, मतलब ये कह रहे हैं जो शेडेड है ये 1/4 ऑफ द होल रीजन है. देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट. एरर मतलब क्या गलत है. लाइक आई टोल्ड यू, फ्रैक्शंस में जितने भी डिवीजन जो भी पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं. बट ये वाले जो 2 पार्ट्स हैं ये इनसे साइज में बहुत बड़े हैं. तो यहाँ पे एरर क्या है, गलती क्या है? द रेक्टेंगल is not divided into 4 equal parts. जब 4 equal parts में होता तभी हम 1/4 इसको बोल सकते थे. Now in this question, write the fraction in which numerator is 5 and denominator is 13. तो न्यूमरेटर होता है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर. यहाँ पे है न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर है 13. सिमिलरली डिनोमिनेटर इज 23. दैट मीन्स जो नीचे है दैट इज 23 एंड न्यूमरेटर इज 17. Now in the next question, Shabana has to stitch 35 dresses. मतलब टोटल ड्रेसेस हैं 35. सो फार शी हैज स्टिच्ड 21 ड्रेसेस. तो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो नीचे हम हमेशा होल लिखते हैं. यहाँ पे होल होगा टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस एंड जो न्यूमरेटर होगा वो यहाँ पे हमें देखना है कितने स्टिच किए हैं. तो 21 आउट ऑफ 35 ड्रेसेस शी हैज स्टिच. तो हमारा फ्रैक्शन है 21/35. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours. मतलब टोटल डे में कितने आवर्स होते हैं? वी नो टोटल होते हैं 24 hours एंड हमें फ्रैक्शन लिखना है कितने का? 8 hours का. तो ऊपर हमारा होल होगा 24 एंड नीचे विल बी द न्यूमरेटर दैट इज 8. Similarly, next question है what fraction of an hour is 45 minutes. हमारा होल यहाँ पे है एंड आर. तो 1 घंटा उसमें कितने मिनट्स होते हैं वो हमारा होल होगा दैट इज 60 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कितने? 45 मिनट्स. तो दैट इज आर न्यूमरेटर. तो फ्रैक्शन हो जाएगा 45/60. हमें पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा देखना है कि होल क्या है. तो जो होल होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, दैट मीन्स नीचे आएगा, एंड जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो न्यूमरेटर होता है. इन दिस केस 45 मिनट्स और 8 hours और ड्रेसेस स्टिच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 87 to 97. तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमने पहले भी पढ़ा है. नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स 1 और उससे आगे के सारे नंबर्स, 0 इज नॉट इंक्लूडेड. तो 87 से 97 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स ही हैं. तो हमने नेचुरल नंबर्स लिख दिए कि फ्रॉम 87 to 97. दैट मीन्स 87 और 97 भी काउंट होगा. अगर बिटवीन होता तो फिर हम ये दोनों नंबर्स काउंट नहीं करते. तो व्हेन वी काउंटेड दीज केम एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 11 है. नाउ
वॉट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, इनमें से प्राइम नंबर्स हैं 89 एंड 97. दिस इज वाई 1 to 100 वाले जो प्राइम नंबर्स जो मैं आपको लिखवाती थी बार बार रिविजन में, दिस इज द रीजन. तो इनमें से हैं 89 एंड 97 आर प्राइम नंबर्स. तो 2 हैं इनमें से प्राइम नंबर्स, एंड टोटल कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो हमारा होल है, दैट इज 11. तो इन दिस हमारा फ्रैक्शन आ गया 2 out of 11, दैट इज 2/11. सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट एक्सरसाइज. ये पूरी एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक में विद अ पेंसिल ही करेंगे, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.